नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मिथिला आंख हॉस्पिटल मुसरीघड़ी और रोसड़ा में गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज किया जाता। उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल बना मिथिला आंख हॉस्पिटल मुसरीघड़ी और रोसड़ा। यहां मात्र 200 रुपया में मरीजों का इलाज किया जाता है। दवाई और चश्मा का अलग से। वहीं आयुष्मान कार्डधारी लोगों को निःशुल्क इलाज किया जाता। खाना पीना आने जाने का किराया भी दिया जाता है। जो गरीब हैं और आयुष्मान कार्ड नहीं है वैसे लोगों को भी ध्यान में रखते हुए उपचार कर दी जाती है। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीन से इलाज की जाती है। मशीन से जांच कर बता दिया जाता है कि खराब आंख वाले मरीज को इलाज के दरमियान कितना प्रतिशत ठीक रहेगा, पहले ही बता दिया जाता है। इनका मेन सेंटर उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसरीघड़ी में है और सब ब्रांच खगड़िया में खोली गई है, पूर्णिया में तथा रोसड़ा जंदाहा में। शुगर के मरीज के लिए विशेष सुविधा है। सोनोग्राफी से आंख का जांच किया जाता है, जो उत्तर बिहार का इकलौता अस्पताल है। भारत सरकार से मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर शंकर नेत्रालय मद्रास के जाने माने सुप्रसिद्ध डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा इलाज किया जाता है। इलाज करवाने आए लोगों को बहुत तरह की सुविधा दी जाती है। ऑपरेशन के 3 दिन बाद रोगी अपने घर पर कामकाज कर सकता है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने पुष्टि किया है। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कि मुसरीघड़ी में है, इसमें क्या सब मरीजों को सुविधा दी जा रही है? आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और शुभ दीपावली। साथ ही साथ जो है छठ पूजा के लिए सबों को शुभकामनाएं है। जहां तक आपको बता दूं, मिथिला आंख हॉस्पिटल में जो है सबसे बड़ी क्या व्यवस्था है, जो 6 साल पहले ये स्थापित किया गया था शंकर नेत्रालय से मेरी में कार्य करने के फलस्वरूप मैंने गरीबों की सेवा साथ ही साथ उत्तम कोटि का जो है इलाज के लिए एक मिथिला आंख हॉस्पिटल का विजन लेके मोटो के साथ मैंने स्टार्ट किया था। आंख से रोग से संबंधित अगर कहा जाए तो सभी तरह के इलाज जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। शुगर के मरीज के लिए वर्ल्ड की सबसे एडवांस मशीन जो सीटी स्कैन स्तर पर, उसको ओसीटी कहा जाता है, रेटिना स्कैन किया जाता है, वह भी उत्तर बिहार में सबसे अच्छा और फर्स्ट मशीन वहां पर अधिस्थापित हुआ है। आंख का अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम लोग करते हैं, जो कि पूरे उत्तर बिहार में कहीं भी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं है। फेको की तकनीक जो है वर्ल्ड का सबसे एडवांस है, जिसमें आप जो है ऑपरेशन कराने के बाद 3 दिन 4 दिन के बाद अपने काम पर लौट सकते हैं। उनको ज़्यादा कुछ दवाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर साधारण भाषा में कहें तो आंख से संबंधित हर रोग का इलाज मिथिला आंख हॉस्पिटल में है, उपलब्ध है। और उसके लिए जो उपयुक्त मशीनें हैं वो भी उपलब्ध है, जो पटना में भी बहुत कम सेंटरों पर है और इंडिया लेवल के मशीन्स जो है हमारे पास हमेशा मौजूद रहते हैं। ये मुख्य शाखा कहाँ पे है? मिथिला आंख हॉस्पिटल की मुख्य शाखा जो है आज से 6 वर्ष पूर्व मुसरीघड़ी समस्तीपुर में खोला गया था और उसी का फिर एक्सटेंशन ग्रुप जो है खगड़िया में भी एक शाखा है और उसके साथ साथ पूर्णिया में भी एक मिथिला आंख हॉस्पिटल खुला है और जल्द ही मधुबनी में भी ये मिथिला आंख हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। और ये एक जांच के लिए जो विभिन्न जगहों से पेशेंट को लाया जाता है स्कैनिंग वगैरह के लिए, वो जो उसको क्या सब सेंटर कहा जाता है क्या? या उसको एक विजन सेंटर कहा जाता है। भारत सरकार के और प्लस विजन 2020 जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत जो है गरीब मरीज जिनको कि अस्पताल पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है, खास करके आंख के मरीज जिनको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने से, वैसे मरीजों के लिए जो बेसिकली एक विजन सेंटर का कॉन्सेप्ट है और वो विजन सेंटर जो है डिफरेंट एरिया में खोल के आप उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है वहाँ भी जो है उसके लिए उपयुक्त मशीनें होती है, उपयुक्त डॉक्टर बैठते हैं और उसके बाद जो है उनको अगर कभी कोई जटिल रोग होता है तो उनको मेन सेंटर पर उसको भेजा जाता है। घर से ले जाने और आपके हॉस्पिटल तक पहुंचाने, मिथिला आंख हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था मिथिला आंख हॉस्पिटल के ये जो अदर जगह पे जो कैंप टाइप का लगाया जाता है, इससे सुविधा मिलती है लोगों को? जी और हाँ, आपको यह मैं बता दूं कि विगत कई वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये बेसिकली पूरे
आंख रोग में सरकार भी इस चीज़ को बहुत प्रेरित करती है कि जो है कोई भी रोग के लिए कि मरीज के द्वार तक अगर डॉक्टर पहुंचे या टीम पहुंचे उनका, तो ये सबसे बड़ा लाभप्रद है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेके हर कोई कहती है। और उसमें मिथिला आंख हॉस्पिटल की भी एक अच्छी टीम, कई टीमें जो गांव-गांव में जाके कैंप लगाती है और कैंप में जो मरीज होते हैं उनके बच्चे जो बाहर रहते हैं, उनको रोग का कारण इलाज नहीं हो पाता है, उनकी सुविधा के लिए हम लोग जो है उनको अपनी तरफ से जो है व्यवस्था करते हैं। कई बार जो है उन व्यवस्थाओं में उनको हल्का फुल्का केवल भाड़ा खर्च देना पड़ता है। कई बार जो लाचार मरीज होते हैं, गरीब मरीज होते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो हम लोग फ्री में भी अपने स्तर से उनको अस्पताल तक लाते हैं और फिर इलाज करने के बाद उनको घर तक पहुंचाते हैं। इलाज में भी तो निःशुल्क होगा गरीब लोगों के जी लिए? हाँ, इलाज को जो है जो गरीब मरीजों के लिए है, खास करके आयुष्मान कार्ड धारी जो मरीज हैं, उनका इलाज हमारे यहाँ पूर्णतया निःशुल्क होता है और 15 दिनों तक की दवाई जो है फ्री में दी जाती है। कई बार हम लोग लाचार मरीजों को उससे ज़्यादा भी महीनों दिन का, 2 महीने का भी जो है दवा फ्री में देते हैं। जितनी आवश्यकता होती है वो दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। इससे पूर्व उत्तर बिहार में आंख की समस्या होने के बाद लोग नेपाल के लहान का दौरा करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च स्पेंड करना पड़ता था। लोगों को समस्या होती थी कि दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य देश में जाके रहना पड़ता था, 3 दिन 4 दिन का फेरा पड़ता था, उसमें भी खर्च बहुत ज़्यादा लगता था। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या हुई कि उसके बावजूद वहाँ से इलाज करवाने के बाद भी आँख अभी तक दिख नहीं रहा, ठीक से आँख काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसको बोलने का भी अधिकार नहीं पड़ता क्योंकि दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। जी और हाँ, देखिए लाहान की अगर बात करें तो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लाहान की स्थापना हुई और उसमें एक जर्मनी के डॉक्टर ए लेहनिंग साहब थे। उनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उससे लाहान एक बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंचा। और उस समय में उत्तर बिहार में जो है कोई भी अस्पताल अच्छी सेवा नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण मरीज जो है उनको एक बेहतर सुविधा और व्यवस्था मिलती थी तो वहाँ जाते थे। लेकिन अब जो है लाहान से भी बेहतर सुविधा और गारंटीड इलाज जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही लोग जो लाहान वाले हैं सब लौट के भी हमारे यहाँ आते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनका यह अनुभव होता है कि वहाँ बेकार गए थे पिछली बार, अब यहीं पर इलाज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, लाहान जाने में अब तो वो लेहनिंग साहब रहे भी नहीं, अभी छोड़ के चले गए हैं। अब वो उत्तम व्यवस्था भी नहीं है, जाने में परेशानी होती है। लोगों को 3 दिन का जो है 4 दिन 5 दिन का कार्य दिवस जो है लॉस होता है। उसके साथ कई गार्जियन अगर जाते हैं तो उनका भी खर्च वहन करना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ मात्र 3 से 4 घंटे में कार्य होता है। तो 4 घंटे के बदले अगर 4 दिन कोई लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कॉस्टिंग उनको खर्च जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमारे अस्पताल में ड्रॉप डाल के ऑपरेशन होता है और उस ड्रॉप डाल के ऑपरेशन में मात्र मरीज को 2 से 3 घंटे में छुट्टी मिल जाती है। अगर किसी मरीज को ऑपरेशन ही एक विकल्प बचता है, उसका इलाज आपके यहाँ होता है। जैसे आंख में और किसी प्रकार की समस्या है, ऑपरेशन नहीं करना की आवश्यकता है, उस स्थिति में क्या आपके यहाँ उसका इलाज है? जी और हाँ, हमारे यहाँ ये नहीं कहिए कि आपको जिसका ऑपरेशन का है उसी का इलाज है, नहीं। आँख से रोग मैंने बताया सभी रोग का है। अगर उनको चश्मे से अगर अच्छा दिखने लगता है तो कभी भी हम लोग जो है उसको ऑपरेशन के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई दवाई से उनका ठीक होने वाला होता है तो कभी भी उसको ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया जाता है। जिनको ऑपरेशन से लाभ पहुँचता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। वर्ल्ड का यूएसए का एक रैम एक्यूटी मीटर है, उससे जो है 100% मरीज को पता चल जाता है कि ऑपरेशन के बाद कितनी रोशनी आएगी। ये बिहार में पहला रैम हमारे यहाँ स्थापित है और इसलिए मरीज को हम लोग शर्तिया बताते हैं कि आपको 100% रोशनी आएगी कि 80% आएगी कि 60% आएगी। इस तरह से क्वांटिफाई करके हम लोग रोशनी बताते हैं, तभी जाके उसका इलाज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, जैसे किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उसका किस तरह से इलाज होगा? जी हाँ, ये विगत कई वर्षों से हम लोग यही करते आ रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो गरीब और लाचार हैं, उनको भी हम लोग फ्री में सेवा हमेशा से देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये हम लोग का पूर्णतया है। मोतियाबिंद से रिलेटेड एक चीज आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, उनका सारा इलाज कभी भी फ्री नहीं होगा और सारी इलाज की प्रॉमिस हम कभी भी नहीं करते हैं कि फ्री होगा। सिर्फ
अगर वो मरीज मोतियाबिंद से लाचार है और आयुष्मान कार्ड धारी नहीं भी है तो हमारे अस्पताल में आए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उनका मोतियाबिंद का इलाज 100% करूंगा। उनका अगर पर्दा फटा हुआ है, उनमें काला मोतियाबिंद है, उनका पलक खराब है, उनको कई और रोग है, उन चीज़ों का इलाज हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका खर्च जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वो हम लोग उस कार्य को करने में अक्षम है। लेकिन मोतियाबिंद से रिलेटेड अगर कोई भी मरीज है जिसमें हम लोग दक्ष हैं और उसका खर्च में भी कम खर्चों में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए उसका इलाज हम लोग हमेशा फ्री करते हैं। मिथिला आँख अस्पताल बिहार के किसी भी कोने से आए हुए जो मोतियाबिंद के पेशेंट है उसको निःशुल्क इलाज करने के लिए हमेशा से है। विगत कई वर्षों से, खास करके किसी भी देश के किसी कोने से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, फिर आते हैं छुट्टियों में और यहाँ मिथिला आँख हॉस्पिटल के बारे में सुनते हैं तो यहाँ इलाज कराते हैं, बहुत ही खुश होके जाते हैं। कलकत्ता से भी कई मरीज आते हैं। इस तरह से जो है कई जिला नहीं, कई स्टेट से जो है मरीज आए हैं और वो अपने बहुत काफ़ी खुश हुए हैं। और हम लोगों का यही है, हमारी टीम का यह प्रयास है कि हम केवल नहीं, हमारे साथ में 9 डॉक्टरों की टीम है। उसमें लहान के भी डॉक्टर हैं, शंकर नेत्रालय का मैं खुद हूं, उसके बाद डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अरविंद आई मदुरई के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं, डॉक्टर नीलेश हैं, डॉक्टर शिल्पी हैं खगड़िया में। 9 डॉक्टरों की टीम है और मैं। बिहार के किस किस कोने में आपका ये सब स्टेशन टाइप का जो है जहाँ से लोग आके अपने इलाज के लिए, जहाँ मेन ब्रांच है वहाँ जाने के लिए यहाँ आके आपसे मिल सके और यहाँ के बाद जो आपका सारी व्यवस्था की गई है वहाँ जा सके? विजन सेंटर अगर बताया जाए तो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। विजन 2020 के तहत एक मेन हॉस्पिटल के साथ 5 विजन सेंटर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन वो 5 अभी तक मेरा नहीं है। मैं जंदाहा में हूँ, मोहद्दीनगर में हूँ, रोसड़ा में हूँ। ये अभी 3 विजन सेंटर समस्तीपुर, खगड़िया जिला में कोई भी विजन सेंटर अभी तक हम लोग नहीं खोल पाए हैं। मेन ब्रांच सेंटर का मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है? वो बलवाही बस स्टैंड के ठीक सामने में है और ये बहुत ही प्राइम लोकेटेड पे है। खगड़िया में 1 साल पहले खुला है और वो भी काफी मरीजों का सहयोग मिलते जा रहा है। आदमी को सर एक बार स्वस्थ रखने के लिए आँख को कुछ अपने तरफ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आँख स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी बात है, जैसे शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो उसी का पार्ट है, तो नियमित जो है एक व्यायाम करना चाहिए, खान पान जो है काफ़ी अच्छा रखना चाहिए और साथ ही साथ जो है जितने भी चीज़ जो है पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, उन चीज़ों से बचना चाहिए। हम लोग यह कोशिश करें कि एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए गंदगी ना फैलाएं। वो गंदगी फिर घूम के हमारे ऊपर आती है और उससे हमारा शरीर जो है ये होता है और अल्टीमेटली फिर आपको वही गंदगी 2-4 रुपए की गंदगी जो है आपको 20,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ता है इलाज में। इसलिए स्वच्छ साफ रहना हमारा संदेश है लोगों। रोसड़ा के लिए जो पेशेंट यहाँ आते हैं, इसके लिए अगर कहीं दूर से जो पेशेंट आए हैं, जैसे खगड़िया में आपका मेन ब्रांच है और दूसरे स्टेट से जैसे मधेपुरा, पूर्णिया वगैरह से जो पेशेंट आते हैं रोसड़ा कहीं आए, यहाँ से कोई भी मरीज अगर ऐसे मजबूर हो जाते हैं तो उनके लिए हम लोग को सब जगह हर विजन सेंटर में रुकने की व्यवस्था भी रखे हुए हैं और जब उनका ऑपरेशन के पश्चात ऐसी कोई व्यवस्था रहती है तब भी हम लोग रुकने की व्यवस्था देते हैं। उनको रात को खाने की व्यवस्था देते हैं और उनको घर पहुँचाने की भी व्यवस्था देते हैं। अगर किसी को ऑपरेशन नहीं करना और आपके विजन सेंटर तक पहुंच चुका है, उसके लिए क्या सब व्यवस्था, अगर यहीं से उसका इलाज हो सकता है या आपके मेन ब्रांच तक उसको जाना पड़ेगा? नहीं, साधारण इलाज जितने भी है उसके लिए सारे उपकरण जो है हमारे विजन सेंटर में उपलब्ध हैं। जैसे मरीज के आंख जांच के लिए, चश्मा जांच के लिए, दवा के लिए, फंडस फोटोग्राफी के लिए, ये सारी मशीनें जो है यहाँ उपलब्ध है। उनको इसके ऊपर में उनको सिर्फ ऑपरेशन और जटिल रोगों के लिए ही मेन सेंटर जाने की जरूरत है, अदरवाइज उसके लिए यहीं पर सारी सुविधा है। इसके लिए हमेशा जो है डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। विजन सेंटर में इसका चार्जेस क्या है? विजन सेंटर का चार्ज मात्र 200 रुपये है और जो आयुष्मान भारत कार्ड धारी है उनको फ्री में इलाज किया। 200 रुपये में आके आपके विजन सेंटर में अपना जांच करवा सकते हैं। चश्मा वगैरह या मेडिसिन कुछ लगेगा उसका अलग से पे करना होगा? जी हाँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार झा हुआ। मैं शंकर नेत्रालय मद्रास से प्रशिक्षित और मैं शंकर नेत्रालय मद्रास में रहा हूँ। डायबिटीज़ में मेरा अरविंद आई मदुरई में प्रशिक्षण प्राप्त है। डायबिटीज़ के कारण जो पर्दे की खराब इलाज हो जाता है उसमें के लिए भी लेजर स्पेशलिस्ट है।